नंद की कॉपी करने वाली, बैलड़ हो या तुम हो पगलों की रानी। बोलो बोलो, कौन हो? तो भैया इन दिनों हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और हमारी जनता के ख्यालात बदल गए। वो बग्गी जिसको मतलब ठीक है कुछ परसेंट लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग अप्रिशिएट करते थे। एक तरीके से कह लो कि अंधों में कान्हा राजा थी हमारे कुनबा वासियों की। लेकिन इन बाकियों को रास नहीं आया का ऐसे कैसे ऐसे कैसे तुमको सबका प्रिय रहने देंगे। तुमको भी हम अपने रंग में रंगाएंगे, है ना। और तुमको भी हम जैसे गाली खाते हैं वैसे ही खिलाएंगे। तब बहन तो भैया तुम्हारा हमारी फैमिली में स्वागत होगा। ये कौन सा एक शब्द बोला था? याद करो भाई, एक शब्द पर्टिकुलर ये बोलते हैं, है ना भाई। छोटी भी बोलती थी। क्या नहीं मिला? अरे भाई दिमाग में है, मुंह में आ जाए। अब देखो यार, याद ही नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं मिली। तो फाइनली बग्गी को अब 2-3 साल बाद इस घर में एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, क्योंकि फाइनली बग्गी भी इन्हीं के पग चिन्हों पे चल रही है और इन्हीं की तरह अब खूब भर भर के प्यार पा रही है। अब ये रियल में बोल सकती है थैंक यू सो मच गाइज। लास्ट वाले वीडियो में आपने भार भर के प्यार दिया। इंस्टाग्राम पे नहीं, आपने यूट्यूब पे दिया। अब इंस्टाग्राम वाला प्यार हम का जाने, लेकिन हाँ यहाँ वाला प्यार हम ज़रूर जानते हैं। जहाँ दीदी ने 2 दिन पहले अपच वाला ज्ञान दिया, किसी को भी पचा नहीं कि कभी कभी चुप चुप भी हो जाना चाहिए, कभी कभी डिबेट में हार भी जाना चाहिए। वही नहीं, ऐसी ऐसी बातें बोली सने बिटौनी कि हमरे तो भैया पेट में इतनी गुदगुदी हुई हंस हंस के हम पगलाए गए कि भाई काश कि तूने कभी चुप रहा होता, काश कि डिबेट में कभी हार मानी होती। तब तो तुमने हर बात का जवाब दिया है अंकुश की मम्मी को और अंकुश को है। बोल रही है जहाँ पे आपको नेगेटिव लोग हों, वहाँ पे नेगेटिव बातें हों, अपने आप को कट ऑफ कर लेना चाहिए। वहाँ पे अपनी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। हाय मोरी मैया रे, इतना ज़्यादा बातें सुन के हम तो एकदम पगलाए गए। हम कहन हाँ ये परेतिन हुए हैं। प्रेतिन जी वैसे ही ज्ञान अब तक ख़त्म हो गया हुई। आज अगर कोई दोस्तों वीडियो आएगा ना तो उसमें हालात जज्बात ख्यालात सब बदले नज़र आएंगे, क्योंकि इनके यहाँ होता का है दोस्तों, एक दिन के लिए वो ज्ञान होता है, दूसरे दिन से फिर से वही है। अरे कई बार तो सेम डे पे हो जाता है। इनका सबका मैंने पहले भी बताया, ये रील स्क्रॉल करते हैं। कभी किसी हमारे धर्मगुरु को या फिर किसी भी प्रवचन वाले इंसान को या फिर मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं उनको अगर सुन लिया, कोई बात इनको अच्छी लगी, उस वाले टॉपिक पे पूरा पूरा 15-20 मिनट का वीडियो बना डालते हैं और तुमको लगेगा वाह क्या विचारों में बढ़िया सा उत्कृष्ट प्रदर्शन आया है, क्या एकदम से विचार बदले हैं, वाह इनके अंदर कितना परिवर्तन आया। अगर इतना परिवर्तन आ जाता, इतना ये पॉजिटिविटी की देवी बन जाती है ना, काइंडनेस इनके रग रग में इतनी हो जाती, तो सबसे पहले ना अपनी कागजी फैमिली को लेकर एक काइंडनेस दिखाती और सिड को सेकंड संडे के दिन छोड़ के किसी और दिन जाके मिला देती, है ना, कि नहीं यार काइंडनेस होना चाहिए। नहीं यार, मुझे दूसरों का दुख दर्द फील होता है, क्योंकि मैं दयालुता की देवी हो गई हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा कि अब मैं दूसरों के दुख दर्द को फील कर पाती हूँ, तो सबसे पहले सिड को मिला दी थी, ना कि सिड की एक्स फैमिली। देखो वो तो फैमिली इनकी एक्स होएगी, सिड की तो वो फैमिली हमेशा रहेगी। तो ना कि सिड की फैमिली के लेकर, है ना, सिड के मन में जहर भरती, ना ही सिड को गालियाँ सिखाती। सिखाती हो ना, हमें सब कुछ पता है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी ना करती मोहतरमा। आप जो इतने बोल बच्चन बोली है ना, एक भी, तभी तो जनता हंस रही है कि काश खुद पे भी कुछ लागू किया होता। आपने इतना बोल बच्चन बोला है। वैसे दीदी का इसमें काम हो गया है, दीदी को इसमें जो व्यूज़ मिले हैं
वो 11,000 मिल चुके हैं भाई। 11,000 लोगों ने इनको देख लिया है। वैसे चलो, अंकुश किसी काम तो आया, ट्रुथ ऑफ लाइफ। काश के आपने ये ट्रुथ ऑफ लाइफ न डाला होता। क्योंकि लाइफ का ये ट्रुथ है ही नहीं, आपकी लाइफ का तो ये सब झूठ फरेब है, बिल्कुल अपोजिट। मतलब अगर ये सच्चाई होती तो फिर वही मैंने बोला ना, नज़ारा ही कुछ और होता है ना, और कुछ लोग तुमसे जल रहे होते है ना। लेकिन खैर, झूठी कहानियाँ बनानी है तो तुमसे बेहतर कौन है। अब इसमें 11,000 हुई हैं, अगर आज भी नहीं आई तो ये 12,000 तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग तो देख ही लेंगे कि लोगों ने सोचा होगा ट्रुथ ऑफ लाइफ लिखा है यार, कुछ तो है, चलो देखते हैं। कुछ तो है इस वीडियो में। लेकिन हाँ, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मजाक करा है। खैर चलो, मजाक से हट के इनको यहीं छोड़ देते हैं। इन्होंने बहुत सारी जो मजाक करी हैं। आते हैं भौजी पे। भौजी का ये जो एकदम से हालात, जज्बात, ख्यालात बदले हैं, ये किसी को पच नहीं रहा है, क्योंकि सबने उसका एक अलग रूप देखा है। अब लोग कह रहे हैं या तो तुम पहले एक्टिंग कर रही थी या तो तुम अब एक्टिंग कर रही हो। असली वाली भौजी कौन सी हैं पता नहीं जी। क्या वो जो पहले दिखाती थी, फुदुक फुदुक के छोटी सी बातों पे आए के यहाँ रोने लग जाती थी, और स्टेटस के बारे में बातें और विचारों के बारे में बातें, और बात करती थी कि सबसे पहले मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखूँगी, अब बहुत हो गया। अब एकदम से सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बंदी एकदम से बिछी पड़ी है। दीदी की एक आवाज़ ये वीडियो बना रही होती है, एकदम से कट लग जाता है, आप सब ने देखा होगा। बाकियों में अगर जैसे छोटी दीदी वीडियो बना रही होती हैं, अगर बच्चा बुला रहा है, मम्मी बुला रही, बग्गा बुला रहा है, बग्गी कोई भी बुला रहा है, वो कहती हैं ठीक है आती हूँ, लेकिन वो अपनी बात पूरी कंप्लीट करती, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करती है, कभी भी वीडियो अधूरा छोड़ के नहीं जाती। और जैसे आवाज़ आएगी बग्गी तो कहेंगे हाँ जी, बस वीडियो में कट। तो एकदम भाई साहब उदासी बन गई हैं। ठीक है, आवाज़ आई है, ठीक है दीदी आ रही हूँ, अपनी बात कंप्लीट करो। कोनो घोड़ा छोड़ा जा रहा, गाड़ी छूटी जा रही, नहीं ना, आराम से जाओ। लेकिन नहीं, तो जब बनी तो एकदम ऐसे, और ना बनी तो बिल्कुल ऐसे, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुमने मेरे लिए ऐसा बोला, तुम्हारे खिलाफ देखो अभी कमेंट रखने। तुम क्या रखोगी, हम तो आज तुम्हारे लिए टॉन्ट ही बोलेंगे, इनडायरेक्टली बोलेंगे, ऊपर वाले ऊपर रहेंगे, नीचे वाले नीचे रहे। तो ये सारा चीज़ बिल्कुल भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अब लोग सोच रहे हैं कि बग्गी के बदलने का रीज़न क्या हो सकता है। तो भाई सिंपल सी बात है ना। बग्गी ने सोचा सारे एक जैसे हैं, मैं क्यों अलग दिखूं। ठीक है, इनको गालियाँ मिल रही हैं, इतने दिनों से मिल रही हैं, इनकी सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं क्यों अपनी इमेज को लेकर इतना सोचूं। मुझे भी गालियाँ मिले कोई बात नहीं जी, मैं गालियाँ खा लूँगी, है ना। बस मुझे इन सब के साथ रहना है, तो इनके जैसे बनना है ना, जिसमें मैं इस फैमिली में फ़िट आ सकूं। तो मुझे तो यही लगता है कि बग्गी ने इसलिए सारी चीज़ें करी हैं, फैमिली में फ़िट होने के लिए। और बग्गा तो और भी खुश होगा, आए हाय मेरी वोटी भी हम जैसों की ग्रुप में शामिल हो गई है। जुट बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो, ज़ोर ज़ोर से बोलो। गालियों के रूप में भर भर के प्यार मिलेगा, उसको हम बोलेंगे आपका प्यार आया है, प्यार आया, प्यार आया। तो बग्गी के बदलने का रीज़न ये हो सकता है, पहले इन्होंने अपना अलग व्यक्तित्व दिखाने की कोशिश करी। और बग्गी तुमसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, दोबारा से अपने पेरेंट्स का नाम मत लेना अपने किसी भी छीछा लेदर में। दोबारा से अपनी मम्मी पापा, ये जो कल तुमने नेल वाला एग्जाम्पल दिया था बहुत ही वाहियात था, बहुत ही घटिया था। दोबारा से ऐसा कोई एग्जाम्पल मत देना कि मेरी मम्मी कहती थी ना पुत्र ना, तुसी कोई काम नहीं करना है, तुसी तो बस अपने नेल ग्रो करो। अरे भैया, करियर के बारे में, स्टडी के बारे में कुछ नहीं फोकस करने के लिए बोला, सिर्फ नेल्स के लिए बोला, इसलिए मेरे पुरानी वाली रील में मेरे नेल्स आपको मिल जाएंगे। देखो बहनी, हमको सबको ये सब बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सुनना है, मतलब सुनना ही नहीं है। तो कृपया करके दोबारा से इस प्रकार की बातें लेके आप ना ही आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना।
कुछ लोगों ने कुछ बातें बोली हैं जो कि मैं आप तक लेकर आना चाहती हूँ। नंबर 1 बात जो है दोस्तों, सबसे पहले तो नंबर 1 पे वही कमेंट चल रहे हैं, कॉपी कैट हैं, काहे कॉपी कर रही है, भर भर के प्यार मिल रहा है ना अब तुझे। वाकई में भर भर के प्यार मिला है, 51-52 लोगों ने लाइक कर दिया है। दूसरा जो इनको संदेश मिला है, आराध्या जी इतनी भी कॉपी मत कर, तेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, सच्चा फुलिश लेडी, हीटर भी कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर लोगों ने भर भर के प्यार दिया है तुम्हें। लोग सब जानते हैं कि बड़ी दीदी कैसे हीटर में बैठती थी, कैसे वहाँ चाय सुड़क सुड़क के पी पी के, एक बार तो पूरी कहानी वहाँ बनाई थी। तब इसने वीडियो प्राइवेट करे थे, शायद 150-200 छोड़े थे, बाकी सारे प्राइवेट कर दिए थे। तब उसने बोला था हीटर के पास 2-3 दिन बैठ बैठ के कि जब उचित समय आएगा मैं बताऊंगी, उचित समय आएगा, मुझे कुछ लोगों की वजह से वीडियो प्राइवेट करने पड़े, फलाना ढिमकाना। और उसके बाद दीदी ने कभी हीटर का पीछा नहीं छोड़ा, हमेशा अपनी रेड स्किन दिखाती रही है हीटर में। वाह मेरी स्किन देखो दोस्तों, स्किन इस प्रकार की स्किन देख देख के हम एकदम पगलाए गए। वाह क्या स्किन है। किसी ने लिखा बोरिंग ब्लॉग हैं, किसी ने ये भी लिखा कि भैया बंद करो अपनी नंद को कॉपी करना है, उन्हीं की तरह तुम एकदम अस्त व्यस्त हो जाओगी, डाउन हो जाओगी। वो तो गायब हो गई है, इतनी फेकनेस सबको नज़र आ रहा है ना। काहे उनके ज़्यादा पग चिन्हों पे चल रही हो, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारे भी चैनल का सूरज अस्त हो जाए। भाई साफ साफ लोग लिख रहे हैं, उसके बाद भी अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा है पगलौटी, तो भाई तुझे डूबने से पहले कोई नहीं बचा सकता। तो अपने पति के व्यूज बढ़ाने आई है या चैनल का सत्यानाश। बग्गी देखो, सुनो मेरी बात को, ये जो तुम्हारा पति है हुल्लू लुल्लू वाला, ये कोई जॉब वॉब तो करता नहीं। देखो सच्चाई तुम्हें भी पता है, भले एक आध दिन कहीं कुछ मिल जाता हो, काम धाम तो चला जाता हो, बाकी टाइम पे स्कूटी नचा नचाए गेड़ियाँ मारता रहता है, महफिलों में जा जा के दोस्तों से मिल के टाइम पास करके आ जाता है। कमाई का जरिया तुम्हारा वाईटी ही है। तो जो तुम बदतमीजी भरे जवाब सवाल कर रही हो, कल आपने काफ़ी बदतमीजी भरे जवाब और सवाल करे है ना, तो इतनी बदतमीजी लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोगों ने आपको कुछ भी बोला वो सब्सक्राइबर हैं, वो 2 तरह के होते हैं, मैंने पहले भी बोला, कुछ पॉजिटिव ढंग से तुम्हें देखेंगे, कुछ नेगेटिव ढंग से तुम्हें देखेंगे। और जिनको उनका जो देखना होता है उनके लिए वो पॉजिटिव होता है। सोच सबकी अलग अलग होती है। अभी जो तुम कर रही हो लोगों के गले ही नहीं उतर रहा, किसी के भी नहीं उतर रहा है। तो अगर उनको कुछ लगेगा तो बोलेंगे ना। कंटेंट आप लेके आई मोहतरमा, वाईटी पे आपने सर्व किया है सबको देखने के लिए, पब्लिक आपने किया है, तो लोग देखकर जो उसमें कमेंट सेक्शन है वहाँ पर अपनी राय दे रहे हैं। तो अगर अपनी राय दे रहे हैं तो उसमें लेना ना लेना वो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है। तुम कितनी राय लेना चाहती हो, कितनी राय नहीं लेना चाहते हो, ये मैं एग्री करती हूँ पूर्ण रूप से। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें करना बग्गी फिर तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा। देखो सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। तुम अपने लिए गड्ढा खोद रही हो। जनता ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो बदतमीजियाँ करते हैं। आजकल जितने भी बड़े क्रिएटर हैं है ना, चाहे वो उल्टी सुल्टी हरकतें करे हों, लेकिन सब्सक्राइबर के साथ पंगे नहीं लेते। ठीक है, वहाँ पे दोनों तरह के कमेंट आते हैं तुम्हारे हिसाब से, जो हेट कमेंट और पॉजिटिव कमेंट दोनों होते हैं। तो भैया जब उन लोगों को जनता भर भर के प्यार देती है तो तुम कौन होती हो, तुम्हें भी तो भर भर के ही प्यार मिलेगा, समझी हैं। लेकिन तुमको ये जो पटर पटर जवाब देना है ना, ये बहुत बेकार लग रहा है भाई, क्या ही बताएं। ड्रामेबाज लग रही हो, ब्लॉग क्यों देखती हो तुम, लोगों को काम यही है तुम क्या ही बताऊं, इस प्रकार की बातें क्यों करने आ जाती हो। लग रहा है अब तुम्हारी भी बर्बादी लिखी है, इस घर को बर्बाद कर दिया इस लेडी और अंकुश ने, हैं डीजे गंज को बर्बाद कर दिया बग्गी ने और अंकुश ने, और उससे पहले सब दूध के धुले हैं। यार ये वाला कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुन रहे हो भाई साहब। अंकुश ने और इस औरत ने, मतलब इस लेडी ने साफ साफ लिखा है यार, इस घर को बर्बाद कीजिए इस लेडी ने और
उस घर की जो दामाद था, कागजी दामाद अंकुश, उसने है। वाह भाई वाह, क्या ही बताएं। लोगों ने भर भर के जो प्यार दिया है, समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वहीं पर कुछ लोगों ने कहा हेटर्स को इग्नोर करें, हेटर्स को इग्नोर करें। भैया कोई भी हेटर नहीं है, वो सब अपने मन की बातें लिख रहे हैं जो तुम्हारे वीडियो को देखकर। ये वही लोग हैं जब तुम अच्छा करती थी तुम्हें अप्रिशिएट भी करते थे, तो ये हेटर कैसे हो गए जो तुम्हारे लिए हरदम लल्लो चप्पो करें, है ना, मक्खनबाजी करें तो तुम्हारे पॉजिटिव सपोर्टर, अगर कुछ दिल की बात बोल दें तो वो हेटर हो गए हैं। बग्गी तू कल वाकई में बहुत बेवकूफ़ लग रही थी, बहुत फुलिश भाई, इतना ज़्यादा कि हम क्या ही बताएं, बचकान हरकत लग रही थी। तो किसी के परछाई बनने की कोशिश ना करें, आप अपने पग चिन्ह बनाएं। अभी आपकी ज़िंदगी शुरू हुई है, तो इतना ज़्यादा दूसरों के पग चिन्हों पे ना ही चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आज देखते हैं क्या रायता आता है। और बड़ी दीदी तो देखो वैसे भी गायब हैं। उनका आना ना आना, कब आना ये पता नहीं है जी, आएंगी भी कि नहीं आएंगी। पर मुझे यही लगता है कि आज नहीं तो कल वो आएंगे ज़रूर। उनका वाईटी से दूरी ज़्यादा दिन तक वो दूर नहीं रह सकती, है ना। तो आ जाएंगी, आज नहीं तो कल। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के लिए इतना ही। तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करना। अच्छा, एक कमेंट और पढ़ना है पूनम जी का, जो लिखा है, हमारी लाइव में भी आती हैं। बग्गी तुम दिखता है कि तुम एक पैम्पर चाइल्ड हो, बस इस तरह की चीज़ों को गांठ बांध लो। ससुराल मायका कभी नहीं एक जैसा हो सकता, बट बिना मायके नहीं, माँ के बिना मायका नहीं, सास के बिना ससुराल नहीं होता है। तो सो इन्होंने कहा है कि एक्सेप्ट करो इस सब को, लेकिन देखो बग्गी को ये एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। पता नहीं भाई साहब क्यों इतनी ज़्यादा इस प्रकार की ये चीज़ें कर रही है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्या ही बताएं। आज पता चल रहा है। ओ हो, किसी ने तो भाई बहुत सारी बातें भी लिख दी हैं, बहुत सारी बातें भर भर के लिख दी हैं। चलो खैर, एनीवेज हम फिर मिलते हैं शाम को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। शाम को नहीं मिलेंगे जी दोस्तों, दोपहर वाली लाइव में मिलेंगे।